भूमि उत्तराखंड, जहाँ यहाँ नाना प्रकार के पेड़ पौधे पर्यावरणीय संतुलन बनाते हैं, वहीं इस प्रकार के पौधे भी हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। आज ऐसे में एक पौधे के बारे में बताता हूँ जिसको उपयोग हमारे पूर्वज किया करते, वो उसको भिगोई बोलते हैं हमारे पहाड़ में। अब आप ये देख रहे हैं, इसमें देखिए ये काले काले दाने लगे हैं। तो इस प्रकार के दाने मैं दिखाता हूँ, ये होते हैं इसके दाने, ये इस प्रकार के दाने होते हैं इसके लिए। और कहा जाता है कि ये दाने देखे ये ऐसे ऐसे होते हैं। ये दाना कहा जाता है कि ये भालू का प्रिय भोजन माना जाता है। घर गांव में जो गधेरे होते हैं या जो इस प्रकार के पहाड़ के नीचे के जो घाटी होती है, वहाँ ये पेड़ पौधे बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। और वहाँ पर जो है कि लोग घास काटने भी नहीं जाते हैं, गाय पशु चराने के लिए भी नहीं जाते हैं। कहते हैं कहीं भालू ना हो उसके नीचे, वो हम पे हमला ना करे, इसलिए इस पेड़ की दूरी रहते हैं लोग, क्योंकि यह कहा जाता है कि इसका जो है कि भालू बहुत सेवन करता है और भालू के बहुत प्रिय भोजनों में यह माना जाता है। और दूसरी बात यह कि उस समय जो है गरीबी थी, तेल नहीं हुआ करता, तो जो ये दाने हैं ये दाने ये देखिए, ये दाने इस प्रकार के होते हैं। और इन दानों को अगर मैं आपको दिखाऊं पीस करके, तो इसके ऐसे ऐसे छोटे दाने निकलते हैं। ये इसके दाने निकल गए, और इसके दाने निकल गए हैं। तो इसके दाने निकलने के बाद इनके क्या होता है कि इसको सुखाया करते थे, और सुखाने के बाद इसके जो ये दाने निकले हैं, जैसे ये दाने हैं, ये इस दाने निकलने के बाद इनको तोड़ करके इनके हाथ के गुदा निकालते थे, और उस गुदा निकाल करके उसका तेल बना करके भोजन के साथ तेल का सेवन किया करते थे। गरीबी में भी इनका उपयोग एक तेल के रूप में किया जाता था। तो उस तरीके से भी देखा जाए, यह पौधा हमारे गाँव वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, जिसका उपयोग तेल के लिए किया जाता था। तो ये गांव में बहुत अधिक मात्रा में होता है, ये बहुत मात्रा में होता है, और इसका उपयोग तेल बनाने के लिए भी किया जाता है। पहाड़ी है, पर्वतीय अंचल है, देवी देवताओं के लिए भी माना जाता है। कहते हैं कि जिस लड़की की विवाह हो जाता है, मैती मसाण होता है, तो उस मैती मसाण को पूजने के लिए उसमें एक छल पुंदरी बनाते हैं, यानी कि 7 अनाज लेकर के, कई चीजें बीज बाज लेकर के उसका पूजा पाठ करके इस पेड़ के नीचे बांटा जाता है। कहा जाता है कि तब जाके वो जो मसाण उस पर लगा रहता है, वो मसाण तो उस लड़की को प्रभावित नहीं करता है, ऐसा भी कहा जाता है। और दूसरी बात यह है कि तो इसकी टहनी होती है, ये टहनी जो देवी पूजने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं कि जिस प्रकार से ये टहनी निकाल दिया, एक पानी का गिलास लेता है, और उस पानी के गिलास में जिसमें मसाण और छल लगा रहता है, भूत पिशाच लगा रहा, वो इससे झाड़ करके इसका जो है कि उसका भूत पिशाच करेगा। तो देवी देवताओं के दृष्टि से भी अगर हम जाते हैं, तो ये पौधा एक ऐसा निवारण के रूप में है, एक ऐसा उपचार के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसका उपचार हमारे देवी देवता पाठ पूजन में भी किया जाता है। देखिए, तो ये पौधा जहाँ हमारे तेल का काम आता था, तेल बनाने के काम आता था, भालू का प्रिय भोजन होता, वहीं बहू बेटी का मसाण इस पेड़ पर पूजा जाता था। तो देव दृष्टि से भी यह पौधा महत्वपूर्ण है, और इसकी सुरक्षा भी किया जाता है। तो पहाड़ में कई इस प्रकार के पेड़ पौधे हैं, जिन पेड़ पौधों का उपयोग हम करते हैं, हमारे पूर्वजों ने किया। तो आप देखिए, देश दुनिया के लोग देखिए, आज भी यह पौधा है। अगर इस पौधे का संरक्षण सरकार के माध्यम से किया जाता है और तेल के रूप में इसका व्यवसाय किया जाता है, तो कई युवाओं को जो है कि पहाड़ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, और वो अपना रोजगार मुहैया करा सकता है। इसलिए ऐसे पेड़ पौधों पर एक ऐसी कार्य योजना बननी चाहिए जिसका लाभ हमारे पहाड़ों को मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ आपका पर्यावरणविद वृक्ष मित्र डॉक्टर त्रिलोकचंद सोनी, भेकुआ के पेड़ के साथ। भेकुआ के दाने ये इस प्रकार के होते हैं, ये काले का ऐसे लड़ी के रूप में लगते हैं, और ये इसका पौधे, ये ऐसे पत्तियां होती हैं इस पेड़ के।